जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ। अब आप अगर कुछ लोगों ने कल का ब्लॉग देखा होगा तो ये सेम ब्लॉग है। मैं दोबारा से क्यों डाल रही हूँ, मुझे ना इतना गुस्सा आया। मतलब 5 व्यूज़ आने के बाद उस पे पता नहीं क्यों कॉपीराइट आया। ठीक है, जो कल का वीडियो मैंने अपलोड किया है ना उस पे कॉपीराइट आया। क्यों आया, किस लिए आया, मेरा कंटेंट है, मेरा मेरा है, पता नहीं कैसे आया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि क्यों आया। इस वजह से मैं गाना हटा के, जो मैंने म्यूज़िक ऐड किया था ना शुरू में, वो मैंने हटा दिया है इस ब्लॉग में और फिर मैं कर रही हूँ। और आज के बाद मैं कोई गाना लगाऊंगी ही नहीं। ठीक है, जो भी होगा मेरा मेरा अपना कंटेंट होगा। उसमें मैं कुछ भी अलग से यूज़ करूँगी ही नहीं। ठीक है, यहाँ मैं फिर से वही होम रेमेडी बना रही थी अपना, जो कि कल कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था। मतलब इतनी मेहनत करो, सब कुछ करो, एक तो व्यूज़ वैसे भी कम आते हैं, है ना। ऊपर से ले दे के फिर कॉपीराइट आ जाए तो फिर तो और ही हो जाता है। मतलब इतना मन दुखी हो गया ना मेरा, इतना कि मैं डिलीट ही कर दूँ, रहने रहने ही ना दूँ। पर देखा मैंने उस पर व्यूज़ आ रहे हैं, पर कॉपीराइट क्यों आया, है ना। ये चीज़ था, मुझे बहुत बहुत दुख लगा, पता नहीं क्यों कॉपीराइट आया उस पर। मैंने सोचा मैं अगला ब्लॉग नहीं करूँगी, मैं फिर से वही ब्लॉग डालूँगी मैं। तो यहाँ मैं उस होम रेमेडी को तैयार कर रही थी अपने लिए। और ये ऐसा भी नहीं है कि हाँ मैंने किसी का कंटेंट लिया हो या कुछ और, बस गाना ही दिख रहा है मुझे और तो कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी तो जो भी है सब मेरा ही है। फिर पता नहीं क्यों, अगर आप लोगों को पता हो ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैं बना रही थी, मतलब एकदम अच्छा नहीं लग रहा मुझे, इतना मन दुखी हो गया है ना कल से मेरा कि मैं क्या ही बताऊँ। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, रखूँ ना रखूँ, क्या करूँ। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत। पर खैर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत यूट्यूब जो है वो बहुत पेशेंस वाला काम है, तो हैव ए पेशेंस बहुत ज़्यादा। तो खैर कोई नहीं, मैं दोबारा से उसी ब्लॉग को एडिट करके म्यूज़िक हटा दिया है मैंने और अब मैं फिर से इसको डाल रही हूँ दोबारा से। तो यहाँ मैंने ना बना के रख लिया है और मैं क्या करूँगी, फटाफट से आलू जो था उसको फ्राई कर लिया था मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए, और मैं निकाल लूँगी। और हाँ, अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले जाए। आलू को फ्राई करने के बाद मैंने इधर पनीर डाल दिया था, उसको भी हल्का सा सौते कर लूँगी मैं, हल्का सा कलर चेंज होने तक। और इधर चाय रख दिया था मैंने बनने के लिए, तो अपने लिए और मम्मी जी के लिए चाय निकाल दूँगी मैं। हम लोग पियेंगे चाय। पता अभी ना मुझे लगाना था, तो मैं ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास टाइम रहेगा कि मैं बैठ के अपना लगा के हाथ पैर, मतलब ऐसे बैठी रहूँ मैं, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। तो मैं क्या करती हूँ ना, मेरा शुरू से ही रहा है कि मैं होम रेमेडी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और मतलब लगा लूँगी और फिर मेरा काम जो है वो साथ के साथ चलता रहेगा। आजकल पूजा तो हो नहीं रही है, मतलब मैं ना संडे संडे से आपको मेरा जो पूजा का ब्लॉग है वो देखने को मिलेगा। इधर मैंने मटर को भी भून के निकाल लिया था और पनीर को भी। तो उसके बाद से फिर चाय भी पी लिया था मैंने और अब मैं बैठ गई थी कि मैं फटाफट से लगा लूँ। तब तक आज जो फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल कम कर दिया था, क्योंकि प्याज को मुझे गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना था। और फिर मैंने जो फेस पैक बनाया था वो लगा लिया है। ये इतना ज़ोरदार होता है ना, ये इतना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। आप लोग इसे कभी भी लगा सकते हैं। और आजकल गर्मियाँ चल रही हैं ना, होता क्या है, पसीने की वजह से चिपचिप सा हो जाता है पूरा, तो वो नहीं होगा। मतलब एकदम सॉफ्ट स्किन रहेगी, अच्छा लगेगा। जब त्वचा सांस लेती है हमारी, ठीक है, आपने सुना होगा, त्वचा हमारी सांस लेती है जब रोम छिद्र बंद हो जाते हैं ना फेस पे, चाहे हमारी हमारी स्किन पे, तो तब दिक्कत शुरू हो जाती है। जब हमारा जो
स्किन है वो सांस नहीं ले पाती है। तो जब आप ये होम रेमेडी वगैरह यूज़ करते हैं, थोड़ा सा स्क्रबिंग वगैरह करते हैं घर का बना हुआ, बाहर का नहीं, तो ये सारी चीज़ें ठीक रहती है। बाहर का आप कितना भी कुछ अच्छा, कितना भी महंगा यूज़ कर लो ना, वो तो रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो केमिकल उसमें मिला ही हुआ होता है। पर जो चीज़ें हम घर की यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छी चीज़ें ये हैं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किसी चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, वो चीज़ आपकी स्किन को सूट करनी चाहिए। कई लोगों को होता है जिनको नींबू सूट नहीं करता है, तो नींबू तो मेरे पास था भी नहीं, मैंने ऐड भी नहीं किया, पर अगर आपके पास हो और अगर आपकी स्किन को सूट करता हो तो आप ज़रूर से ऐड कर लीजिएगा। खैर, इधर ना नींबू यूज़ करने से क्या होता है ना, एक शाइन आ जाती है फेस पे चाहे बालों पे। तो अगर आपको सूट करती है तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इधर मसाला मैंने अच्छे से डाल दिया है और अब मैं इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें मटर और आलू जो मैंने हल्का सा भून के रखा था वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको भी 3 से 4 मिनट तक भून लेने के बाद मैंने पानी अलग से रख दिया था इंडक्शन पे गरम करने के लिए, और फिर मैं इसमें अब पानी ऐड करूँगी। पानी अपनी ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पानी डालने के बाद जो मैंने पनीर को भी फ्राई करके रखा है वो भी डाल दूँगी मैं। बहुत ज़्यादा तेल डाल के फ्राई नहीं किया है मैंने, हल्का सा 2-2 चम्मच तेल डाल के, और आलू मटर को भी फ्राई कर लिया था और इसको भी मतलब भून लिया था मैंने। और अब इसको हम पका लेंगे। अभी मैंने इसमें सिर्फ हल्दी और नमक यूज़ किया है और अब मैं यहाँ पे सब्ज़ी अच्छे से पक चुकी है तो मैं यहाँ डाल रही हूँ होममेड गरम मसाला। तो जो गरम मसाला है ना वो कभी भी लास्ट में यूज़ कीजिए, खुशबू भी अच्छी आती है, टेस्ट भी अच्छा रहता है। अगर आपके पास धनिया का पत्ता हो तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा, और अगर ना हो तो मेरे पास जैसे नहीं था तो मैंने कसूरी मेथी यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद से मैं लग गई थी घर की सफाई में, क्योंकि जो मेरा फेस पैक है वो भी सूखता रहेगा और मेरा जो काम है अभी हुआ नहीं है। मुझे आज ना कहीं जाना भी है, तो मुझे आने में हो सकता है रात हो जाए। आने के बाद फिर तो मैं अपना काम कर नहीं पाऊँगी, बिस्तर वगैरह, तो आके सिर्फ सोना रहेगा। तो वो मैं सब कुछ अपना काम निपटा के तब जाऊँगी। तो इधर मैं अपना बिस्तर झाड़ के अच्छे से दोबारा से बेडशीट चेंज नहीं करना है, क्योंकि मैंने इसको कल ही बिछाया था, और इसे मैं झाड़ के अच्छे से चारों तरफ से अरेंज कर दूँगी। उसके बाद फिर लगाऊँगी मैं सारे घर में झाड़ू और पोछा। सुबह मैंने पोछा लगा लिया था, किचन में लगा लिया था, पूजा रूम में तो आजकल मैं जा नहीं रही हूँ पूजा रूम में, तो मैंने इनको बोल दिया था ये अपना नहा वहा के पूजा कर लेते हैं। तो इधर मैं अभी बाकी घर में रहता है और आज मिठी की ना मैंने छुट्टी करवा दी है। तो मिठी भी घर पे ही है, क्योंकि फिर अगर हम लोग चले जाते फिर उसको स्कूल से लेने कौन जाता, है ना। इस वजह से मैंने उसकी छुट्टी करवा दी कि चलो, पहले तो मैं सोच रही थी बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चे घर पे ही रहेंगे, लेकिन फिर मम्मी जी कहने लगी कि नहीं लेके जाना, तो आज मैंने छुट्टी ही करवा दी है उसकी। चाहे जाए, चाहे मतलब स्कूल, मतलब हमारे साथ जाएगी चाहे घर पे रहेगी, पर स्कूल की छुट्टी करवा दी है मैंने। इधर लग गई थी मैं अपने काम में। जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो जो काम आपका आधा घंटे में होने वाला होता है वो 1 घंटे का समय पूरा पूरा ले लेता है बच्चों के साथ, और फिर वीडियो भी शूट करना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं भी अपना आराम आराम से कर रही थी कि जब तक मेरा सूखेगा ना मेरा काम आराम से हो जाएगा। तो इधर फटाफट से मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लेके आ गई थी पोछा, और अब मैं लगा लूँगी पोछा। तो पोछा मैं बैठ के नहीं लगा रही हूँ, ना ही मोप से, ये जो वाइपर होता है ना इसी में मैं ऐसे कपड़े को लगा के, और ऐसे भी पोछा ना चाहे बैठ के लगाओ, वो तो हाथ के पोछा की तो बात ही अलग होती है, वो तो बहुत सुंदर लगता है। पर मोप से भी लगा सकते हैं, कभी कभी मैं मोप का भी यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जहाँ हाथ नहीं पहुँच पाता वहाँ मोप पहुँच जाता है, और जहाँ वाइपर नहीं पहुँच पाता वहाँ हाथ पहुँचता है। मतलब ऐसे कभी हाथ से लगा लेती हूँ, कभी मोप से, कभी ऐसे वाइपर में कपड़ा लगा के पोछा, और फिर मैं ऐसे पोछा लगा लेती हूँ। तो जब जल्दीबाजी रहती है तभी मैं ऐसा यूज़ करती हूँ वाइपर का। तो मुझे आज थोड़ी सी जल्दीबाजी है, बाथरूम वगैरह भी साफ़ करना है मुझे, और बालों में भी शैम्पू करना है, तो इधर फटाफट से मैं कर लूँगी। दही लगा लिया था मैंने अपने बालों में, वो मैंने वीडियो में शूट नहीं किया क्योंकि मुझे बाल में शैम्पू करना था, तो वो सुबह ही मैंने दही लगा लिया था अपने बालों में। और इधर फटाफट से पोछा लगा के चारों तरफ, और तब मैं चलती हूँ
नहाने के लिए और नहा के आने के बाद मैं आपको अपनी स्किन दिखाती हूँ। मतलब इतना अच्छा फ्रेश फील हो रहा था ना, शाम तक आपका चेहरा ऐसे मैं कुछ भी बाहर का कोई भी प्रोडक्ट हो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मतलब इसलिए नहीं कि मतलब मैं नहीं परचेज़ कर सकती हूँ, पर मुझे इन सब चीज़ों पे इतना देख लिया है ना कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल। कभी-कभार ऐसा होता है कि मैंने शादी-ब्याह में ऐसे कर लिया, अदरवाइज़ शादी-ब्याह में भी बस मेरा सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक ही रहता है मेकअप के नाम पे, बाकी मैं कोई मेकअप करती नहीं हूँ। बहुत पहले से, शादी के पहले से ही मुझे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये देखिए कितना सॉफ्ट सा, पूरे दिन तक ना बहुत अच्छी सी फ्रेशनेस रहती है फेस पे, बिना कुछ लगाए, बिना कुछ। उसके बाद से फटाफट मुझे भी भूख लग गई थी तो मैं लेके आ गई थी खाना, और अब मैं भी खाना, सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो खाना खाने के बाद फिर मैं चलती हूँ, बच्चों को सबसे पहले तैयार करूँगी, उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी। तो टाइम काफ़ी लग गया था मुझे। हम लोग घर से निकले थे कितने बजे, 1 बजे के करीब में, और आते आते रात हो गई थी 11, साढ़े 11 बजे हम लोग घर पे आए थे। दोनों बच्चे तो रास्ते में ही सो गए थे, पर ठीक है। और इधर ना फिर मैं पहले मिट्टी को तैयार कर दिया मैंने, और उसके बाद करूँगी धन्वी को। तो धन्वी को तो तैयार करने में टाइम नहीं लगता, उसके बालों में कंघी करवाने में टाइम लगता है। बहुत नाटक करती है कंघी करने के टाइम पे, मतलब वो चाहती नहीं है उसके बालों में कंघी हो। अगर उसके पापा रहते हैं तब तो बड़ा इजीली करवा लेती है, वरना वो बहुत हल्ला करती है, रोती है, चिल्लाती है। फिर कई बार मैं उसको मार भी देती हूँ, है ना। तो उसके बालों में कंघी करने के बाद फिर मैं भी फटाफट से तैयार होके और तब निकलेंगे हम लोग। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो कॉपीराइट आ रहा है ना, बिल्कुल मन मतलब ऐसे ऐसे उदास हो रहा है ना, पूछिए मत, कि सारी मेहनत गई। मतलब इतने मेहनत से सब कुछ करो, सब कुछ तो मेरा था। छोटा सा म्यूज़िक ऐड किया था मैंने, जिसको हटा दिया है। इस ब्लॉग को आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मतलब जितना व्यूज़ नहीं आ रहा ना, उतना तो कॉपीराइट आ जा रहा है ना। अब मैं किसी भी वीडियो में यूज़ ही नहीं करूँगी गाना, किसी भी ब्लॉग में नहीं करूँगी सच में। जो भी है मेरा है। इस पे सबसे ज़्यादा मैं निश्चिंत थी, चलो कॉपीराइट नहीं आएगा। जो है, जो मैंने म्यूज़िक यूज़ किया है वो फ्री वाला है। और भी पीछे सारे ब्लॉग में मैंने किए हैं, पर पता नहीं क्यों नहीं आया, इसी पे आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ। हम लोग निकल चुके हैं घर से, और फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। राधे कृष्णा।